धमतरी छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके साथ ही धमतरी में आचार संहिता 144 लागू हो चुकी है। आचार संहिता लगने के साथ ही कई सरकारी गतिविधियों पर पाबंदियां भी प्रभावी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव 3 चरणों में और निकाय चुनाव 1 चरण में संपन्न कराए जाएंगे। धमतरी में नगर पंचायत चुनाव कब होगा, इसे लेकर भी तारीखें तय हो चुकी है। नगरीय निकायों में मतदान 11 फरवरी को होगा, जबकि पंचायत चुनाव में 17, 20 और 23 फरवरी को होंगे। पंचायत चुनाव के लिए मतगणना 18, 21 तारीखों को रखी गई है। नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना 15 फरवरी को की जाएगी। धमतरी में नगर पालिका चुनाव 11 फरवरी 2025 को होगा। धमतरी में नगर पंचायत चुनाव की मतगणना 15 फरवरी 2025 को होगी, जबकि पंचायत चुनाव के मतदान 17, 20 और 23 फरवरी 2025 को होगा। इस बार निकाय चुनाव ईवीएम के माध्यम से होगा। सब जगह पार्षद धमतरी छत्तीसगढ़ में मोटर स्टैंड वार्ड 29 में जितना कंफ्यूजन है पार्षद के लिए, उतना पूरे धमतरी में कहीं नहीं है। नगर पालिका निगम धमतरी निर्वाचन 2025 कांग्रेस पार्टी से गुंडे दिलीप बजाज को पार्षद चुनाव चिन्ह पंजा दिया गया है, जबकि राकेश चंदवानी महागुंडे को भाजपा का कमल चिन्ह दिया गया है। वार्ड क्रमांक 29 के लिए मतदान धमतरी वार्ड क्रमांक 29 मोटर स्टैंड के मतदाताओं के समक्ष बड़ा भारी कंफ्यूजन है कि किसी दिलीप बजाज या फिर राकेश चंदवानी, दोनों ही सिंधी है, दोनों ही महाबदमाश हैं, किसको दिया जाए। चलिए हम आपको एक एक करके दोनों के केस दिखाते हैं और आगे ये भी वीडियो बनाएंगे कि किसको देना है। हालांकि दिलीप बजाज आसमान से गिरे और राकेश चंदवानी खजूर में अटके वाली बात है। चलो आसमान से अच्छा है खजूर में अटकना, क्योंकि खजूर में बैठ के आपको खजूर खाने को मिलेगा और सोने को भी मिल जाएगा पेड़ पे। हम आपको राकेश चंदवानी पार्षद भूतपूर्व और दिलीप बजाज, जिनकी पत्नी प्रीति बजाज 2019 में पार्षद रह चुकी है, उनके इस कार्यकाल के कारनामे दिखाते हैं। और आप देख रहे हैं जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड और आपका हम मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से अपने कार्यकाल में रहते हुए पार्षद दिलीप बजाज, जिनकी पत्नी पार्षद थी 2019 में, और उनका ये है पार्षद जिनको अभी टिकट मिला है वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के लिए, दिलीप बजाज, और मोहल्ले की महिलाओं को छेड़ना, परेशान करना उनके लिए एक काम है। ये है अब धमतरी पुराना बस स्टैंड का अलका स्टोर, जहाँ पे वे कभी काम करते थे, लेकिन वो कभी काम में सक्सेस नहीं हुए। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो वो हरदम किसी भी कस्टमर को अपना राजनीतिक दबाव दिखाते थे, जिसके चलते हुए उनके मालिक ने उनको निकाल दिया। ये उनका पुराना घर है और नीचे ये जो दुकान बंद पड़ी है ये उन्हीं की है, चलाते नहीं है। बस उनका यही काम रहता है कि एक की टोपी दूसरे के सिर पे लगाओ। उनके प्रचार में ये ऑटो चल रहा है, काफ़ी उनकी तारीफ की गई है। आप तो जानते हैं कि किस तरह की विज्ञापन किए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नंबर का गुंडा, एक नंबर का बदमाश, महिलाओं को छेड़ने वाला। कई महिलाएं तो शहर छोड़ के चल चुकी है और कईयों ने बोर्ड लगाया है कि दुकान किराए में लेना है। जब इनकी पत्नी प्रीति बजाज
पार्षद रही तो ये दुकानों में घुस जाते थे और महिलाओं से अनाप शनाप बातें करने लगते थे। और एक बार तो महिला ने उनको बोल दिया कि आप पार्षद नहीं है, आपकी पत्नी को भेजिए, उनसे बात की जाएगी। ये है धमतरी थाना सीट कोटी कोतवाली धमतरी का नज़ारा, जहाँ पे दिलीप बजाज 1 नंबर का केस दिखा रहे हैं। आपको दूसरी वीडियो में भी कई हम इनके केस दिखाएंगे। ये है धमतरी थाना सिटी कोतवाली, जहाँ पे दिलीप बजाज अक्सर देखे जाते हैं झूठी गवाहियाँ, झूठे आरोपों के लिए, और क्राइम बाद में होता है और दिलीप बजाज पहले पहुंच जाते हैं। आप ये देख रहे हैं महिला के साथ है, ये गंगा नेता महिला है, कोई आदिवासी महिला है, और ये बलात्कारियों को बचाने के लिए उन्होंने कुछ पैसे लिए हैं। हालांकि बलात्कारी ईश्वर कस्तूरिया, कमल कस्तूरिया का केस बिलासपुर हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन बचने के लिए उन्होंने एक आदिवासी गंगा नेता महिला का प्रयोग किया। ये रात के 1:30 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं दिलीप बजाज जो कि उनके लिए आए हैं और मौके वारदात पर घटना बाद में होती है और ये पहुंच जाते हैं। ये 1:30 का धमतरी थाना सिटी कोतवाली का नजारा है, जहाँ पे भूतपूर्व पार्षद प्रीति बजाज के पति, जिनको अभी टिकट मिला है, दिलीप बजाज आपको दिखाई दे रहे हैं। मैडम को बोलता है जाति की गाली, ये उनके साथ ये है, नहीं जानती मैं उसका नाम, फर्जी वकील पार्वती वाधवानी। इसके ठीक पीछे आप देखेंगे दिलीप बजाज है जो खड़े हैं, बने हुए हैं। और ये देखिए, ये 1:30 बजे, ये देखिए इनके पीछे ठीक दिलीप बजाज, जिनको अभी पार्षद टिकट मिला है। ऐसे लुच्चे गुंडे बदमाश को अगर कोई मतदान देता है और पार्षद पद पे आ जाता है तो आप सोचिए शहर में कितनी महिलाएं सुरक्षित रहेगी। बलात्कार हुआ, उसकी तो पुलिस ने ऐसे राजनीतिक पहुंच के कारण FIR भी दर्ज नहीं की, उल्टा किसी गंगा नेता आदिवासी महिला को खड़ा किया गया कि ताकि उस पर जातिवाद, बलात्कार पीड़िता पर जातिवाद की धारा लगाई जा सके। और आप देखिए अकेली महिला और ये वकील और ये पार्षद खड़े हैं। आप देख रहे हैं हाथ बांध के दिलीप बजाज खड़े हैं। रात के 1:30 बजे है। सोचिए अगर ये सत्ता में आ गए तो किसी भी अकेली महिला का घर में बैठना कितना मुश्किल हो जाएगा, दुकान चलाना कितना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही आपको अनेकों इनके केस दिखाएंगे। बने रहिए हमारे जागृति इंडियन न्यूज़ के साथ। इनको अभी पार्षद पद का टिकट मिला है 29 नंबर वार्ड मोटर स्टैंड से, जिनका चुनाव चिन्ह कांग्रेस है। कांग्रेस तो वैसे भी फेमस है अपने कारनामों के लिए, और उनके जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस तो नहीं रहनी चाहिए। आप देखिए 1:30 बजे बने हुए हैं। ये दिलीप बजाज है, उनके और भी काफी केसेस है और क्राइम बाद में होता है। दिलीप बजाज पहले पहुंच जाते हैं, इनको काम वगैरह कुछ नहीं है। ये देखो इनको 1:30 बजे के बाद 2 बजे के बाद भी रोक रहे हैं कि रुको रुको, और लड़ाई करते हैं। ये हाथ बांधकर ये जा रहे हैं। इनको कोई काम धंधा नहीं है, अपनी दुकान है जो कि कभी वो खोलते नहीं है। बस यही है कि दूसरों की मामले में टांग अड़ाना और झूठी गवाहियां देना और क्राइम होने से पहले पहुंचना। ये उनकी फर्जी वकील है पार्वती वाधवानी, जो पहुंच जाती है थाने में, मारपीट करती है। इनका काम है अदालत में लड़ना, अदालत में जाके लड़े। हमने तो ऐसा कोई वकील नहीं देखा है, इन्होंने नक्कल मार के पास की है। हालांकि बिलासपुर हाई कोर्ट में भी इनकी रिपोर्ट की गई थी कि ऐसा है, लेकिन इनकी थोड़ी राजनीतिक पहुंच है। रंजना साहू, दीपेंद्र साहू जो कि भूतपूर्व विधायक रह चुकी है, महापौर रह चुकी है, उनके साथ ये प्रचार रैलियों में काफी बार गई है। और देखिए कैसे बलात्कार पीड़िता को थाने में ही मारती है। ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन वकील ये सब इनके साथ मिले हुए हैं, कई इनका पहुंच है। ये देखिए महिला को थाने में ही मार दिया, और ऊपर से दिलीप बजाज थाने में ही पुलिस अधिकारियों पर चिल्लाता है, जबकि अब इस घटना के समय दिलीप बजाज किसी तरह की सत्ता में नहीं है, लेकिन चुनाव रैलियों में प्रचार करने के साथ इनका दबदबा बना हुआ है और एकदम से अपने
पार्टी के ऊपर वरिष्ठ को फोन करते हैं। ये देखिए दिलीप बजाज खड़ा है और कैसे चिल्लाता है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर ये सत्ता में आ गए तो सोचिए अब क्या होगा देश का। इनके जैसे गुंडे बदमाश सत्ता में आने से महिलाओं का जीना दुभर हो जाएगा। आप देख रहे हैं जागृति इंडियन न्यूज की लाइव न्यूज। ये है पार्वती वाधवानी फर्जी वकील जो नकल मार के पास हुई है। ये देखिए कैसे चिल्ला रहे हैं। ये है दिलीप बजाज, क्यों छीनेंगी मैडम? अधिकारी पर रात को 1:30 बजे थाने में चिल्ला रहे हैं। अभी सत्ता में नहीं है। जब सत्ता में नहीं है तो इनका पावर, रोब, इनका दोष, इनके गुनाह इनके देखिए। और अगर ये सत्ता में आ गए तो सोचिए दिन दहाड़े मर्डर होंगे। हमें तो इस तरह का थोड़ा अजीब लगता है, पर आप देखिए ये सत्ता में आ गए, अभी इनको मिला है कांग्रेस के लिए पार्षद पद के लिए। सत्ता में आ गए तो धमतरी का तो विकास क्या आप बोलोगे, दिन दहाड़े मर्डर हो जाएंगे। अरे चल, उतना पैसा मिलता तो क्या भी कर लेती। क्यों? पूरा अधिकार आप खींच सकते हो। मैं गलत हूं तो जिस महिला के ये खड़े हैं, एक दिन इन्हीं की दुकान में आए थे दारू पी के और अब उनकी दुकान बेचने के लिए आरोपी को प्रेशर कर रहे थे। जब उन्होंने बोला कि आप पार्षद नहीं हैं, आपकी पत्नी को भेजिए, तो गाली गलौज करने लगे। आते जाते गाली गलौज करना, इशारे करना, थूकना, हरकत करना दुकान से गुजरते हुए दिलीप बजाज पार्षद के लिए एक आम बात है। ये थाने में खड़े हैं, रात का डेट का नजारा है। ये केस नंबर 1 है। ऐसे ही कई केसों को हम दिखाएंगे कोई वकील नहीं पहुंचता बने हुए हैं। पुलिस वालों को परेशान करती है। बलात्कार पीड़िता की FIR नहीं ली गई, उल्टा उस पे एक आदिवासी महिला गंगा नेतम को सामने करके उसे कुछ पैसे देके उसे कुछ रिश्वत देते जातिवाद की धारा बलात्कार पीड़िता पर लगाने का जोर दिया जा रहा है। हालांकि केस तो बिलासपुर हाईकोर्ट में पहुंच चुका है। जब देखो मैडम थाने में न्याय व्यवस्था के धमतरी में ही खत्म नहीं होती है। जिनको न्याय चाहिए तो वो धमतरी क्या बिलासपुर क्या, वो तो दिल्ली भी जाएगा। जिसके साथ अन्याय हुआ है वो तो लड़ेगा ही लड़ेगा। आप देख रहे हैं दिलीप बजाज पार्षद नहीं है, इनको अभी टिकट मिला है। इनकी पत्नी जब थी तो पत्नी के बलबूते पर इन्होंने कई बार राजनीतिक दस्तावेजों का प्रयोग करके उस पे झूठे सिग्नेचर करके कई दस्तावेज बनाए थे। मैं मिर्ची डालूं, थोड़ा सा मामूली सा पैसा लेकर कर रही हूं तो मेरे घर में इस तरह का काम करना दिलीप बजाज के लिए एक आम बात है। व्यापार तो नहीं करते हैं, बस इसका आवाज देखो। यही काम है कि इसका टोपी उसके सर पे रखा जाए, सब भिड़ गए थे। झूठी गवाहियां दी जाए, मैडम मेरे को दवाखाने भेजो मैडम। पैसा देके पुलिस को सेटिंग किया जाए, तिकड़मबाजी के काम किया जाए। इज्जत से जो जी रहे हैं, जो अपना काम धंधा कर रहे हैं, उसके कामों में टांगे अड़ाई जाए। छत्तीसगढ़ में टोना विद्या तो सभी जानते हैं, इनका एक अच्छा टोना विद्या सिद्ध है। सुबह होते ही ये दुकान के इर्द गिर्द दिखेंगे और ठीक 12 बजे दुकान से ऐसे क्रॉस करेंगे और फिर आप देखिए दुकान की ग्राहकी तो सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में कौन सा टोना होता है। एक दूसरे की ग्राहकी खींची जाती है, स्तंभन उच्चाटन के मंत्र पढ़े जाते हैं। बस यही काम है दिलीप बजाज का। और पार्षद आ गए ना, पार्षद पद पे अगर उसका चुनाव हो गया ना मतदाताओं द्वारा तो समझ लो वार्ड क्रमांक 29 की महिलाओं की शामत है। इनको सिर्फ टिकट मिला है तो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और आते जाते महिलाओं को अपना रोब दिखाना इनका तो पेशा ही समझो, यही इनका पेशा है। रात को 1:30 बजे बने हुए हैं, आप देख रहे हैं, लिख रहे हैं, 10वीं फेल है, लिख रहे हैं। अरे चल सब खरीदे, पैसा मिलता है। ये देखिए महिलाओं को धमकाया जा रहा है। ये देखिए ये लिख रहे हैं, लिख रहे एप्लीकेशन। अनपढ़ महिला है वो नहीं लिख सकती है। ये जो खड़े थे वो लिख रहे हैं, दिलीप बजाज लिख रहे हैं। ये सत्ता में आ गए तो आप समझ लो क्या हो सकता है।
ये देखिए, ये लिख रहे हैं 10वीं फेल है, लिख रहे हैं 10वीं फेल है, लेकिन रोड के ऊपर नल पाइपलाइन के ऊपर जहाँ पे नल था उसके ऊपर पूरा रोड बना दिए हैं। अभी राकेश चंदवानी उसको ढूंढ रहे हैं कि वॉल कहाँ है। राकेश चंदवानी 8वीं फेल है, उन्होंने वॉल की जगह पे एक ढक्कन लगाया था। उन्होंने प्रीति बजाज के कार्यकाल में इन्होंने जब रोड बनाया था तो प्लेन कर दिया था, और अभी तो नलों में पानी नहीं है और बार बार रोड की खुदाई हो रही है। पुराना बस स्टैंड 29 नंबर वार्ड की वॉल को ढूंढा जा रहा है, नलों में पानी नहीं है, और इस तरह का पढ़ा लिखा अनपढ़ आ गया तो समझ लो क्या हो सकता है। आप देख रहे हैं दिलीप बजाज आरोपी जो कि झूठी गवाहियां देता है, क्राइम से पहले पहुंच जाता है। एक समझी सोची साजिश के तहत मामले को दर्ज करवाया जाता है, और आप इसको अदालत में भी देखोगे कितने बार अदालत में धमतरी शिवम टेकाम मजिस्ट्रेट ने इनको बुलाया, 15 बार उनको बुलाया और वो 15 बार गवाही देने के लिए आए। ऐसा क्या दुश्मनी। चलिए, मजिस्ट्रेट तो समझ गए, महिला तो 10-15 झूठी गवाही के बाद भी महिला तो केस जीत गई, क्योंकि समझ तो मजिस्ट्रेट की इतनी अच्छी रहती है कि उन्हें तो बाइज्जत बरी कर दिया। लेकिन आप देखिए, कुछ चंद पैसों के लिए 15 बार आए फ्री में, तो ये अपना कोरोना वाला बुखार भी किसी को नहीं देने वाले हैं। और 15 बार ये देखिए, ये है अपना धमतरी न्यायालय का एक फोटो जिसमें कि ये दिलीप बजाज बैठे हैं। इनको पूरा दिन बिठाया गया और ये पूरा दिन बैठे रहे झूठी गवाही देने के लिए। ये देखिए, बैठे हैं दिलीप बजाज, झूठी गवाही के लिए पैसे लेना इनके लिए एक आम बात है। ये केस नंबर 1 है। इनके और भी अनेकों केस दिखाएंगे हमारे पास, इनका रिकॉर्डिंग है। और ये सत्ता में आ गए तो बलात्कार होना, महिलाओं को छेड़ना, उनकी इज्जत आबरू से खेलना, इस तरह की झूठी गवाहियां देना एक आम मुद्दा हो जाएगा। हमारा तो वार्ड वासियों से निवेदन है कि दिलीप बजाज जैसे गुंडे बदमाश को चुनाव ना किया जाए। ये देखिए, आप बैठे हैं, ये है धमतरी छत्तीसगढ़ का न्यायालय, जहां पे पूरा दिन सुबह 9 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ये खड़े हैं। इनको झूठी गवाही देनी है महिला को फंसाने के लिए। हाँ, देखिए कैसे खड़े हैं ये। इसी तरह से इनको 15 बार बुलाया गया, और बड़ी हंसी आती है कि इतना टाइम है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का कि ये सुबह से खड़े ही नहीं है, बल्कि ऐसे ही 15 बार बुलाया गया और ये 15 बार आए। महिला को तो कम परेशानी हुई, लेकिन इनको के देखिए कितनी परेशानी है। 15 बार कुछ चंद पैसों के लिए ये गवाही देने पहुंचे हैं, और इनको इज्जत का तो कुछ नहीं लगता है। भैया, ये तो नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली बात है। ये देखिए खड़े हैं, ऐसों पे तो हंसी आती है वाकई। इतने हट्टा कट्टा आदमी है, कुछ काम धंधा करना चाहिए, बस तिकड़मबाजी करना इसका एक पेशा है। और ऐसे नेता तो ऐसी ही नेताओं के कारण राजनीति बदनाम है। ये देखिए खड़े हैं, सुबह से बने हुए कि महिला की झूठी गवाही दी जाए। और इनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि महिला तो बाइज्जत बरी हो गई, उनको तो कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए, लेकिन आप कैसे ये खड़े हैं। और इस तरह के अगर नेता सत्ता में आते हैं तो देश का क्या होगा, महिलाओं का क्या होगा, आप सोच सकते हैं। जिनको काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनको सिर्फ दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की इंटरेस्ट है। अच्छी खासी महिला अपने दुकान में काम कर रही है, और उसके ऊपर बार बार का प्रचार किया, सब केस बनाना, उसके लिए गवाही देना, ऐसा
ये बार बार कर रहे हैं। हालांकि महिला ने सिर्फ उनको एक बार ये कहा था कि आप पार्षद नहीं हैं, आपकी पत्नी प्रीति बजाज पार्षद है, उनको भेजिए, उनसे बात की जाए। और इन्होंने तो ऐसा पंगा ले लिया महिला के साथ कि ना धोकर महिला के पीछे पड़ गए। अब ये सत्ता में आ गए तो सोचिए क्या होगा। हालांकि ये तो महिला का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, है ना, क्योंकि महिला पढ़ी लिखी है और जानती है कि न्याय कैसे लिया जाता है। महिला तो दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। ये जिस तरह से बार बार झूठी गवाहियां देते हैं तो इनको तो दिल्ली में भी बुलाया जाएगा। ये तो इतनी हद हो गई कि इन्होंने तो बलात्कार के केस में भी गवाही दी है कि हाँ मैं उनको जानता हूँ, एक अच्छे व्यक्ति है। क्या इस बगले से पूछकर आदमी बलात्कार करने जाएगा? और अगर ये है तो फिर अगर इनको पहले से ही मालूम था कि आरोपी बलात्कार करने जा रहा है तो फिर ये देखिए क्या कर रहे हैं। न्यायालय धमतरी का नजारा है जहां पे दिलीप बजाज बने हुए हैं बलात्कार पीड़िता को के खिलाफ गवाही देने के लिए। ये देखिए इनको 15 बार बुलाया गया और 15 बार ये बैठे हैं। इतना टाइम है इनके पास दूसरों की मामले में टांग अड़ाने के लिए। अच्छा खासा रकम लेते हैं इसके लिए और इनका यही काम है झूठी गवाहियां देना। और कई मामलों में ऐसे करते हैं ये, कई बार नगर पालिका में, अदालत में और थाने में इनको देखा गया है। क्राइम बाद में होता है, ये पहले पहुंच जाते हैं। ये है दिलीप बजाज, वार्ड क्रमांक 29 के पार्षद पद के प्रत्याशी। और इनको अगर मतदान हो गया इनके नाम का तो समझिए जनता का क्या होगा, भ्रष्ट। ये देखिए ये धमतरी छेवंग टेकाम की अदालत है जहां पे ये 15 बार आए। और इनके जानकारी के लिए बता दें, महिला का तो कुछ नहीं हुआ, अकेली महिला को क्या। ये है छेवंग टेकाम की अदालत, धमतरी का नजारा ये देखिए बने हुए हैं। ये क्या काम करेंगे अगर सत्ता में आ भी गए तो क्या ही काम करेंगे, बस करप्शन करेंगे और क्या ही करेंगे। आप देखिए जब सत्ता में नहीं है तो उनका क्राइम इतना है और जब ये कहीं पार्षद बन गए तो इनके क्राइम में तो 4 चांद लग जाएंगे। ये है दिलीप बजाज, वार्ड क्रमांक 29 के कांग्रेस प्रत्याशी पार्षद के लिए टिकट इनको मिला है। ये सिर्फ फोटो में हाथ जोड़ते हैं, बाकी इनका क्राइम बहुत बड़ा है। दूसरे पार्ट में हम इनका दूसरा केस दिखाएंगे। बने रहिए हमारे जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। जागृति इंडियन न्यूज़ वर्ल्ड भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज़ चैनल है जिसमें राजनीतिक, मनोरंजन, बॉलीवुड, व्यापार, खेल व अनेकों न्यूज़ें दिखाई जाती है। न्यूज़ वह होती है जनाब जो दबाई जाए, छुपाई जाए, कभी राजनीति के डर से, कभी प्रशासन के डर से, कभी गुंडों के डर से। हम ऐसी किसी तरह की न्यूज़ नहीं दिखाते। नेता का भाषण, रैली, ये सब एक विज्ञापन है। हम आपको लाइव सच्चाई की न्यूज़ दिखाते हैं। बने रहिए हमारी न्यूज़ के साथ। अगली न्यूज़ में हम आपको इनका दूसरा कारनामा दिखाएंगे ताकि आप बच सकते ऐसे भ्रष्ट नेता से जब ये सत्ता में नहीं है। ओनली प्रचार रैली में गए तो इतना इनका क्राइम है, तो सोचिए सत्ता में आएंगे तो क्या करेंगे। जय हिंद।